नेपाली रुद्राक्ष की जो साइज होती है वो नॉर्मली साइज 16-17 mm प्लस होती है। तो आप देख सकते हैं ये 17 से 18 mm के आसपास का कंठा है। इसमें 16 mm के भी है, 17 mm के भी है, 19 mm के भी है। 54 बीट्स का आप इस तरह का कंठा देख सकते हैं दोस्तों, सुमेरु रहता है इसके अंदर। अदरवाइज घर पे आप साधना वगैरह कर रहे हैं तो इस तरह के कंठे आप डबल करके वेयर करके आप साधना वगैरह मंत्र चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांचमुखी नेपाली रुद्राक्ष कंठा। पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष में जो कंठे आते हैं वो किस टाइप से दिखते हैं, उनका सीक्वेंस किस तरह से पूरा बना हुआ रहता है और कितने बीट्स का आप कंठा धारण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष कंठे के विषय में। पंचमुखी नेपाली रुद्राक्ष कंठा कैसा है और उसमें कितने तरह के जो बीट्स लगा के अलग अलग बनाते हैं। तो कंठे जो अवेलेबल होते हैं जो रेगुलर साइज के अंदर अगर मैं कहूं दोस्तों तो वो 54 बीट्स और 108 बीट्स एक बनता है ये साइज का 54 बीट्स। क्योंकि जो नेपाली रुद्राक्ष की जो साइज होती है वो नॉर्मली साइज 16-17 mm प्लस होती है। तो आप देख सकते हैं ये 17 से 18 mm के आसपास का कंठा है। इसमें 16 mm के भी है, 17 mm के भी है, 19 mm के भी है। मैक्स टू मैक्स उसमें 19 से 20 mm के आसपास कुछ एक कंठे आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको सारे कस्टमाइज करने होते हैं तो एवरेज जो नॉमिनल जो कॉस्ट होती है कंठे की उससे कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो सारे ही बीट्स आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करने पड़ते हैं। एक एक बीट सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो प्राइस कॉस्ट है वो अप हो जाती है। तो 54 बीट्स का आप इस तरह का कंठा देख सकते हैं दोस्तों, सुमेरु रहता है इसके अंदर। और वेयर करने के लिए इंडोनेशियन रुद्राक्ष मैक्सिमम लोग वेयर करते हैं, लेकिन आप पूजा पाठ कर रहे हैं या मंदिर में आप कहीं भेंट करना चाहते हैं, आप चढ़ाना चाहते हैं तो नेपाली पंचमुखी कंठे का आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद इसमें दूसरी साइज होती है 108 बीट्स की, लेकिन उसकी जो लेंथ है दोस्तों काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि जैसे ये 54 बीट्स यहां तक हो रहा है तो दूसरे 54 बीट्स, तो डेफिनेटली अगर उसकी जो लेंथ अगर मैं कहूं तो काफी लंबी होती है। इस तरह के कंठे ज्यादातर साधु महात्मा लोग यूज करते हैं या मंदिर में आप शिवलिंग पे या मूर्ति पे आप चढ़ाते हैं तो इस तरह कंठों का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज घर पे आप साधना वगैरह कर रहे हैं तो इस तरह के कंठे आप डबल करके वेयर करके आप साधना वगैरह मंत्र चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एज ए जाप माला भी कर सकते हैं, वेयर भी कर सकते हैं। तो इसमें सभी तरह के कंठे मिल जाएंगे। और सबसे पावरफुल जो रुद्राक्ष माना जाता है वो नेपाल का। तो इंडोनेशियन में आपको छोटी साइज देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस तरह के बड़े नहीं देखने को मिलेंगे। और नेपाली में इतने बड़े देखने को मिलेंगे, लेकिन जो छोटी इंडोनेशियन साइज के जो बीट्स आते हैं वैसे कभी नेपाली नहीं मिलते। लोग उनको नेपाली बोलकर सेल कर देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेपाली जितने भी रुद्राक्ष होते हैं दोस्तों उसके ऊपर की जो लाइनिंग, जो सरफेस के ऊपर जो लाइन होती है वो क्लियर दिखती है। ये 5 धारियां आपको क्लियरली दिखेगी। इंडोनेशियन पे सिर्फ ऐसे एक कार्विंग जैसा होता है नॉर्मली, उस टाइप में दिखता है, लेकिन जो पूरा डीपली जो लाइन है जो सरफेस के ऊपर बनी हुई है नेपाली पंचमुखी कंठे में आपको क्लियर देखने को मिलेगी। एनर्जी के हिसाब से भी मैं अगर कहूं, जो एनर्जी लेवल है वो इंडोनेशियन के 108 बीट या पंचमुखी का सिंगल बीट इक्वल माना जाता है। तो सोच सकते हैं दोस्तों अगर ये 54 बीट्स का अगर कंठा प्रयोग कर रहे हैं तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो कितना हाई होता है कि 54 का बीट्स आप कंठा धारण करेंगे तो लेंथ इतनी होती है और 108 में डबल हो जाता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि के लिए माना जाता है। रूलिंग प्लैनेट अगर मैं कहूं जुपिटर ग्रह, गुरु ग्रह के लिए आप पंचमुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी बर्थ चार्ट में गुरु को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो भी आप मॉर्निंग में आधा 1 घंटा भी आप इसको वेयर करके इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वेल्थ के लिए भी इंप्रूवमेंट, कैरियर में ग्रोथ के लिए भी आप पंचमुखी नेपाली कंठे का प्रयोग कर सकते हैं। और पॉसिबल हो तो आप एक सिंगल इस तरह का जो 54 बीट्स का कंठा है वो परचेज करके आप अपने घर में जो पूजा स्थान है, मंदिर है, उसके अंदर भी आप स्थापित कर सकते हैं, जिससे जो इस रुद्राक्ष की जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पावर है, जो एनर्जी है, आपके पूरे घर में एक पॉजिटिव संचार के रूप में पूरे घर में एक एनर्जी क्रिएट करता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक क्रिएट करता है। जो जितने भी जो लोग वहां रह रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिट देने का काम करता है। तो आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं।
रुद्राक्ष सभी के लिए उपयोगी है। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप घर में मंदिर में रख सकते हैं, अदरवाइज आप वेयर कर सकते हैं। पूजा करते समय सुबह मॉर्निंग में 30 to 40 मिनट्स जैसे आप योगा वगैरह कर सकते हैं, उसी तरह से ये रुद्राक्ष थेरेपी को आप यूज कर सकते हैं। जितने भी वर्ल्ड वाइड रुद्राक्ष लवर है, सभी लोग रुद्राक्ष वेयर करते ही हैं, उनको आइडिया है। तो आप लोग भी ऐसा बड़ा कंठा भी अगर आप चाहते हैं मॉर्निंग में, अगर हो सके 10 से 15 मिनट 20 मिनट मिनिमम आप इसको वेयर करके इसका लाभ ले सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से आप इसको धारण कर सकते हैं। तो इसका जो लेंथ है वो इतना हो जाता है। सिंगल में क्या है दोस्तों, इसका लेंथ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष का 108 दाना देखेंगे तो काफी लेंथ बड़ी हो जाती है। तो डबल फोल्ड करके इसको वेयर कर सकते हैं, या 54 बीट्स का आप सिंगल फोल्ड में वेयर कर सकते हैं। इतना इसका लेंथ होता है। इसमें 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm तक के दाने मिल जाएंगे, जो एक एवरेज नॉमिनल कॉस्ट रहता है। लेकिन उसके ऊपर के जो भी बिगर कलेक्टर साइज के दाने 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mm तक के दाने होते हैं, उसकी कॉस्ट काफी हाई हो जाती है। कंपेयर टू इससे 10 से 15 गुना तक बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक एक बीट्स की कॉस्ट काफी महंगी आती है। और ये अगर आप ये लेते बल्क में आते हैं, पंचमुखी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये पूरा कंठा मिल जाता है। तो इस तरह के जितने भी कंठे वगैरह है या रुद्राक्ष के विषय में आप जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं दोस्तों, इस पे आप टेक्स्ट मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमारी टीम आपको और ज्यादा जानकारी दे देगी। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रुद्राक्ष के विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या आपको जानना हो कि मेरी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस, ये 4 चीज डाल के आप सिंपली वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं कि मुझे जानना है मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो। तो हमारी टीम डेफिनेटली हमारे जो एक्सपर्ट है उनके साथ कंसल्ट करके आप लोगों तक वो डिटेल शेयर करेंगे कि आपके लिए सबसे उत्तम कौन सा रुद्राक्ष है। ऐसे तो रुद्राक्ष सभी पहन सकते हैं, लेकिन आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन से प्लेनेट के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करेंगे जो आपको फास्ट रिजल्ट, फास्ट इफेक्ट देखने को मिलता है। या कस्टमाइज कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह भी बनाने हैं तो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। रुद्राक्ष में 1 से लेके 21 मुखी तक की माला होती है। नॉर्मली 1 से लेके 14 मुखी गौरी शंकर गणेश, ये 16 प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, जो श्री सिद्ध माला कहा जाता है, वो माला को बहुत लोग प्रयोग करते हैं और इसका जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। आप लोग भी उसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।